Hey guys, this is Pawan and you are watching Study Skill Success। तो फ्रेंड्स, नीट से ही रिलेटेड एक बहुत बुरी खबर निकल कर आई है सामने और वो बैड न्यूज़ क्या है वो मैं आप सभी से शेयर करूंगा। और फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा आप अपनी लाइफ में कभी भी न करें। ठीक है, न्यूज़ क्या है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, अभी बता देता हूं आप सभी को। उससे पहले इस न्यूज़ से रिलेटेड मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की नीट 2020 से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए या फिर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो मैं हमेशा 24/7 आप सभी के लिए अवेलेबल हूं। आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का इजी वे है, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो इंस्टाग्राम पे आईडी है स्टडी स्किल सक्सेस, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, आपके हर एक मैसेज का मैं आंसर करूँगा। टेलीग्राम पर मेरी आईडी है स्टडी स्किल सक्सेस नाम से ही, उस पर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम आईडी ज्वाइन करके आपको वहाँ से मेरा नंबर मिल जाएगा पर्सनल, मुझे पर्सनली मैसेज करके आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम भी नहीं यूज़ करते, इंस्टाग्राम भी नहीं यूज़ करते आप तो आप व्हाट्सएप यूज़र होंगे। व्हाट्सएप का नंबर मैंने ऑलरेडी दे रखा है, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर कोई भी आपका नीट से रिलेटेड कन्फ्यूजन जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी जितनी मेरे से हो सकेगी उतनी मैं आप सभी की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एंड गाइज, इस प्रकार का कोई भी कदम आप न उठाएं। जी हाँ, मैं इसी न्यूज़ की बात कर रहा हूँ जो कि आज की ये न्यूज़ है हिंदुस्तान टाइम्स में। क्या बोला गया है कि माता पिता की उम्मीद पर खरा नहीं उतरने के लिए कोटा में एक नीट की जो एस्पिरेंट्स थी उन्होंने सुसाइड कर लिया। ठीक है, सुसाइड का कारण क्या रहा? तो कारण ये रहा था कि उनको लगा कि वो जो स्ट्रगल कर रही हैं, वो जो स्टडी कर रही हैं, वो उनकी पेरेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करती है। पेरेंट्स जो उनसे उम्मीद रखी हुई है उन उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतरी, उन उम्मीदों को फुलफिल नहीं करती है। और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी एक सोच थी। उन्हीं सोच को लेकर उन्होंने एक इतना बड़ा जो फैसला किया और इतना बड़ा कदम जो है वो उठाया है। ठीक है, एक बार अगर वो अपने पेरेंट्स से बात करती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि गाइस मैं सही बोलूँगा कि पेरेंट्स जो है वो हमारे बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। ठीक है, इस बात का पता हमें अब नहीं चलता है। हम जो भी गलत कदम उठाते हैं तो पेरेंट्स हमेशा हमें रोकते हैं, और जब हमें रोकते हैं तो हमें उस वक्त उस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन आगे चलकर वही उनकी कही हुई बात जो है वो हमें एक अच्छी राह पर चलने की शिक्षा देती है। और उस समय हमें ये समझ आता है कि पहले जो हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, तो इस तरह के कदम आप कभी भी ना उठाएं। पूरा मामला क्या है वो देख लेते हैं कि कोटा की एक मूल लड़की थी नीट आकांक्षा ने कोटा में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि ये 20 वर्षीय जो नीट आकांक्षा को शनिवार रात कोटा शहर के महावीर नगर इलाके के संतोषी नगर में उसके घर के छत के पंखे से लटका पाया गया। जब इनका सुसाइड का कारण पूछा गया तो एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था जिसमें लिखा था कि उसने अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के लिए माता पिता से माफ़ी मांगी है और पढ़ाई में वांछित परिणाम हासिल नहीं कर सकी है। ठीक है गाइस, मैं मानता हूँ अब इनका मानना है कि वो माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब मैं उनसे तो अब नहीं पूछ सकता, तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सुसाइड कर लिया, क्या अब वो अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरी है? या तो ऐसा हो कि उसके सुसाइड करने से उनकी माता पिता की जो उनसे उम्मीद थी वो पूरी हो गई हो। उम्मीद तो उनकी वैसे भी अभी शॉर्ट ही है, बाकी ही है। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो अपनी जो आपकी कमियां रह गई है, आपकी स्ट्रगल में जो कमियां रह गई है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ना कि उनको बहाने बनाइए कि मैंने कम पढ़ाई की, लॉकडाउन चल रहा था उसके कारण जो मुझे कन्फ्यूजन डिस्ट्रैक्शंस हुई उसके कारण मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया। ये सब बहाने हैं। और आपने सुना होगा कि विनर्स कभी भी बहाने नहीं बनाते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की सिचुएशन हो विनर्स हमेशा रास्ता खोज ही लेते हैं। तो आपको बहाना नहीं बनाता है, अपनी स्ट्रगल कीजिए। अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो वो कहते हैं ना, अगर कुछ नहीं मिलता तो इसका मतलब ये है कि भगवान ने आप सभी के लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। ठीक है, तो आपको ये नहीं कभी भी नहीं सोचना है कि हम फेल हो गए। फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। ठीक है, फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। तो फेलियर एक छोटा सा पार्ट है सक्सेस का। अगर हमें सक्सेस ही मिलती रहेगी तो हम फेलियर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फेलियर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो अपनी जो भी कमियां रह गई है उसको एक्सेप्ट कीजिए, बार बार प्रैक्टिस सेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इस तरह का कोई भी कदम आपको नहीं उठाना है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको नीट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, जो जितना मेरे से हो सके मैं उतनी आपकी हेल्प करने के लिए 24/7 रेडी हूँ, ठीक है। कमेंट में जो कमेंट्स आते हैं उनके मैं रिप्लाईज नहीं दे पाता, लेकिन पर्सनली जो स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं उनका एक एक स्टूडेंट्स का जो मैं रिप्लाई जितना मेरे से हो सके मैं उतना रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी कमी रह जाती है तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन यार मैं बार बार आपको यही बोलूँगा कि अपनी ज़िंदगी को आप खतरे में ना डालें, ठीक है। स्ट्रगल कीजिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जो है वो ज़रूर मिलेगी, ठीक है गाइस। तो इतना ही कहना चाहूँगा लास्ट में कि जो हुआ बहुत ही गलत, ज़्यादा गलत हुआ, बहुत ही ज़्यादा। फिलहाल उनको नमन है। देन गाइस, इस प्रकार का कोई भी कदम आप नहीं उठाएंगे, या आप अपने आप से वादा कीजिए, आप सोचिए आपके पेरेंट्स ने जो आपसे उम्मीद लगा रखी है उनको आप पूरा करेंगे, और आप ज़िंदगी में जितना हो सके उतना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। अगर फिर भी आपको फेलियर मिलता है तो और ज़्यादा स्ट्रगल कीजिए, इतना स्ट्रगल कीजिए कि एक बार फेलियर को भी फेलियर मिले और आपको जो है वो सक्सेस आवश्यक रूप से मिलेगी। ये मैं लिख के देता हूँ। अगर आप अपने पूरा अपनी प्रिपरेशन में अपना 100% देते हैं तो आपको एक ना एक दिन सक्सेस जो है वो जरूर मिलेगी, ठीक है। बाकी आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं तो आप इतने तो समझदार होंगे कि इस प्रकार के कदम आप नहीं उठाएंगे। नीट के रिलेटेड जो जितना भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए वो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, और अगर टेलीग्राम चैनल पे आपको जो स्टडी मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको वो जो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल करवाऊँगा, चाहे मैं कहीं से भी करवाऊँ लेकिन मैं वो अवेलेबल करवाऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपके जो भी कमेंट्स हैं वो ज़रूर बताइएगा, और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। लॉकडाउन के कारण थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है लेकिन मैनेज करना होगा, अभी कोई रास्ता भी नहीं है। ज़रूर बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी इंपॉर्टेंट जो ऐसी नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहेगी। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव ए नाइस डे गाइस।